ताकत का ख़ज़ाना और हैरत अंगेज़ फ़ायदे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो वाक़ई ही आपके लिए ताकत का ख़ज़ाना है और इसे खाने के बाद आपको इसके हैरान कुन फ़ायदे मिलने वाले हैं। आज मैं आपके लिए पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली हैं और जितने भी आप में ज़हनी जिस्मानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का इसमें हल है। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने जो पंजीरी बनानी है वो मैं चने से बना रही हूँ। चने जो है मैंने 1 किलो लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से साफ़ करके ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। थोड़ा-सा दरदरा किया है मैंने, बहुत ज़्यादा इसको बारीक ग्राइंड नहीं किया। चने में आपको पता है कितने ज़्यादा इसमें हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर आप सुबह और शाम में डेली एक सिर्फ मुट्ठी चने खा लेते हैं तो इससे आपको हैरान कुन फ़ायदे जो है ना वो मिलते हैं। अच्छा जी, अब हमने पंजीरी बनाना जो है स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं फूल मखाने। हमने इनको थोड़े से 2 चम्मच मैंने सिर्फ लिया है देसी घी और उसके अंदर हमने इनको अच्छी तरह से इनको रोस्ट कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। फूल मखाने को फॉक्सनट भी कहा जाता है। ये शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसमें ऐसी चिकनाई होती है जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे हासिल होते हैं। फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, तो आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हम अगली चीज़ डाल रहे हैं वो है गोंद। इसमें मैंने चारों गोंदें ली हैं। ये भी आप इसी तरह से पंसारी से कह के 4 गोंद का कह के आप ये ले सकते हैं। इसको भी 1 चम्मच ऑयल के अंदर हमने अच्छी तरह से इस तरह से इसको हमने भून लेना है। जब ये देखें इस तरह से वाइट हो गई हैं, ये फूलना शुरू हो गई हैं, तो ये जो है इसको हमने भून कर अच्छी तरह से इसको भी हमने अलग से निकाल लेना है। अगर आप गोंद जो है सिर्फ़ इसी को ही इस तरह से हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर डेली आप 1 चम्मच जो है वो इसको खा लेते हैं तो इससे भी आपको बड़े ही फ़ायदे मिलेंगे। यानी कि इन चीज़ों के बेइंतहा फ़ायदे हैं। 2 चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने इसमें डालनी है वो है बादाम। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, यानी कि इनकी तादाद आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं तमाम चीज़ें जो है ना वो एक ही तकरीबन मिक़दार से ले रही हूँ। बादाम 1 प्याली तकरीबन लेने के बाद इनको हमने हल्का सा इस तरह से रोस्ट कर लेना है और उसके साथ ही इसके अंदर जो मैंने अगली चीज़ डाल देनी है वो है 4 मग्ज़। वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये भी आपको पंसारी से मिल जाएँगे। ये जो मग्ज़ हैं बहुत ज़्यादा इसके भी हेल्थ बेनिफिट हैं। इन्हें खरबूजे के बीज भी कहा जाता है, पम्पकिन सीड्स भी कहा जाता है। इसमें खरबूजे, तरबूज, खीरे और कद्दू वगैरह के जो बीज होते हैं ना वो सारे शामिल होते हैं, इसीलिए इसको 4 मग्ज़ के नाम से बुलाया जाता है। इसलिए इनको इसमें हमने डालकर इसको भी अच्छी तरह भूनना है। आपको इतने ज़्यादा इस पंजीरी से फ़ायदे हासिल होंगे क्योंकि जितनी इसमें हम चीज़ें डाल रहे हैं उन सभी के बेइंतहा फ़ायदे हैं और जब ये तमाम चीज़ें डालकर हम एक ही जगह पर इकट्ठी करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इससे कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करके साइड पे रख लेना है। अब दोबारा से तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा किलो इसमें मैंने घी डाल दिया है। देसी घी में डाल रही हूँ, अगर ना हो तो आप दूसरे घी में भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमने अच्छी तरह से ये जो रखे हुए थे चने हमने इनको ग्राइंड करके रखा हुआ था, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। चने जो हैं वो अब हमने देसी घी में अच्छी तरह से भून लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे, जब इसकी ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू आएगी तो उसके बाद हमने ये तमाम इसमें चीज़ें जो है ना डालनी है। अच्छा, इसके डालने का और पकाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। जो आज मैं आपको इस तरह से पंजीरी बनाना बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से बनाते हैं और मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक खाते हैं तो आप यकीन करें आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि अगर हमें घी की और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इसके साथ डालते जाएँगे। ये तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ और उसको दोबारा से हमने भूनना है और उसको भूनने के साथ ही चेक करते रहेंगे कि घी जो है वो कम या ज़्यादा ना हो। क्योंकि हमने घी जो है ना इस वक़्त थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है, उसके बाद जो इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे तो जो घी की मिक़दार है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। अभी भी मुझे थोड़ा-सा घी कम लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा और डाल दिया है। कम से कम भी 1 किलो जो है ना घी इसके अंदर डल जाता है आराम से। अच्छा जी, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है चने जो हैं वो घी छोड़ना शुरू कर देंगे और इस तरह से हो जाएगा, यानी कि घी जो है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा। ये तमाम जो है ना आपने जब रेसिपी बनानी है तो आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। जब पहले जो चीज़ें फ्राई कर रहे थे उस वक़्त भी आपने इनको स्लो आँच के ऊपर ही फ्राई करना है। अब जो है चनों में से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस वक्त आप इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपको चीज़ पसंद हो। उसके बाद ये मैंने ले ली है अलसी। अलसी की तकरीबन मैं इसमें 1 पाव यूज़ कर रही हूँ। अलसी को हमने इसी तरह से पैन में डाल देना है।
डालने के बाद अच्छी तरह से पहले इसे साफ़ कर लें। उसके बाद इसे पैन में डालेंगे। जब आप देखें कि अलसी हल्की-हल्की सी कड़कड़ानी शुरू हो गई है, तो फिर हमने इसको ना ग्राइंड करना है। अलसी को वैसे भी सुपर फूड कहा जाता है, तो इसके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। आगे मैं आपके साथ अलसी की पिन्नियों की भी इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। और इसको हमने ग्राइंड करके इसके अंदर जब डालेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे, क्योंकि अलसी के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये जो हम चीज़ें बाकी इसमें डाल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जब हम बनाएँगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बहुत सारे आपको जो पेन्स वग़ैरह होती हैं उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अब ये जो अलसी थी इसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया था। पीसने के बाद हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। डालकर हमने इसको इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट इसी के अंदर ही स्लो आँच के ऊपर हमने इसको पका लेना है। अच्छी तरह से पकाएँगे ताकि अलसी भी इसके अंदर अच्छी तरह से भून जाए, अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद जो बादाम है इसको मैंने दरदरा सा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। कद्दू के जो बीज हैं वो भी इसी के अंदर मैंने पीस लिए थे। इन तमाम चीज़ों को हमने अब इसके अंदर ही डालते जाना है। आँच बिल्कुल आप स्लो कर लीजिएगा, आँच आपकी तेज़ ना हो। उसके बाद फूल मखाने थे, ये 4 गोंदे हैं, ये भी डाल दिए हमने। और उसके बाद खोपरा है, तकरीबन 2 से 3 है थे, इनको हमने कश कर लेना है। कश करके इनको भी इसके अंदर हमने डाल देना है। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। थोड़ा-सा मुझे मेरा बर्तन ज़रा छोटा लग रहा है, तो अभी चेंज कर लेंगे इसको। अच्छा जी, इनको हमने मिक्स कर लेना अब अच्छी तरह से। अब सबसे बड़ी बात कि जो चीनी है, चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे। चीनी की जगह हमने डालनी है मिश्री। मिश्री वैसे भी थोड़ी-सी ठंडी होती है, इससे तबीयत भी आपकी सही रहती है, बहुत सारे मसलों का हल है इसमें। तो आप कोशिश करें कि चीनी यूज़ ना करें, या तो गुड़ यूज़ कर लें या फिर आप मिश्री यूज़ कर लें। उसके बाद इसके अंदर हमने डाल देनी है मिश्री। मिश्री तकरीबन मैंने आधा किलो डाली है, क्योंकि 1 किलो चने तो इसमें आधा किलो मिश्री डाली है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें इसकी मिकदार थोड़ी-सी बढ़ा भी सकते हैं। अब डालने के बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आँच के ऊपर अच्छी तरह से पका लेना है। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने इसमें मिश्री डाली थी, तो अब हमें कम से कम भी तकरीबन इसको 10 मिनट तक स्लो आँच के ऊपर हम इसको भूनेंगे। ये देखिए काफ़ी देर हो गई मुझे भूनते हुए, और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। जब इसको भून लें उसके बाद आपने इसको नीचे उतार लेना है, और इसको हल्का-सा जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं किशमिश। इसमें हमने डाल देनी है। जितना आपका दिल करे इसमें आप डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 पाव जो है ना किशमिश वो डाल दी है। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब आप इसको किसी भी जार वगैरह में डालकर अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो ये मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारी जो पंजीरी है वो बनी है। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इसको बनाकर सेव करके रख सकते हैं, और आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप या 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ लें तो आप यकीन करें आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे मिलेंगे, हैरत अंगेज़ फ़ायदे मिलेंगे, और आपके जो बहुत सारे मसले थे, जॉइंट्स में पेन था, यूँ और बहुत से मसले थे, सभी का हल है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।